हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। मैंने को बताया कि हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं करंट अफेयर्स के उनको हम डिस्कस करते हैं एक ही वीडियो में, और कोशिश रहती है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाए ताकि प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो दोनों आपके काम आए और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके आपकी। तो पीछे एक आर्टिकल है, आज द हिंदू में आया था, उसमें लिखा हुआ है कि वाई इंडिया शुड कट डाउन ऑन इट्स सॉल्ट इनटेक। अब देखिए, अगर हम नमक की बात करें तो इंडिया में भाई नमक का बड़ा वो चलन है और लोगों को बड़ा शौक है कि ज़्यादा नमक का इस तरह डालते रहते हैं। नमक नमक कम पड़ गया और डालो इस तरह करके। कहीं अगर आप जंक फूड खा रहे हो कहीं स्ट्रीट फूड में तो बिना सोचे समझे नमक डालते रहते हैं। तो नमक का काफ़ी ज़्यादा चलन है क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो एक फूडी ऑडियंस है। काफ़ी लोग यहाँ पे खाने के शौकीन होते हैं और अच्छी बात है, खाना एक अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। पर जब ऐसी न्यूज़ पढ़ता है ना आदमी तो उसको थोड़ा बहुत कहीं रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार, हम भी कहीं इस कैटेगरी में हैं क्या। तो आज यही है कि अगर आज की जो न्यूज़ है वो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हो या आपको नमक बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, हर चीज़ में आप नमक खाते हो। बहुत लोगों ने देखा है कि अलग से भी नमक डाल लेते हैं, ठीक है, वो चाहे मिर्च हो जाए चाहे कुछ हो जाए, दाल सब्जी में तो नमक है, अलग से भी डाल लेते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी के हो, ठीक है, तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जीएस पेपर 3 की अगर बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपके लिए दोनों ही वे में इंपॉर्टेंट है। एक आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, साथ ही साथ जीएस 3 में जो हेल्थ का सेक्शन है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इस आर्टिकल को देखें, इसमें यही दिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से भारत को अब नमक का जो इंटेक है वो कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने जो रिपोर्ट जाहिर की है, जो रिपोर्ट रिलीज की है, उसमें सीधे सीधे ये कहा है कि नमक खाने से, अगर आप नमक का इंटेक ज्यादा लोगे तो आपकी हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कई सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो जाए, चाहे वो हार्ट अटैक्स हो जाए। इस तरह की जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जो सीरियस बीमारियां हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सॉल्ट के इंटेक से हो सकती है। तो इस वजह से जो इंडिया है उसको कहीं ना कहीं अपने सॉल्ट इंटेक पे कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी फ्यूचर जनरेशन की बात करें, अभी प्रेजेंट जनरेशन की बात करें, तो चाहे वो अडल्ट एज हो, चाहे वो यंग या वो यंगर एज हो, एडोलेसेंट की एज हो, नमक का जो चलन इंडिया में वो कहीं ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो इसी वजह से ये प्रिडिक्ट किया गया है, ये बोला गया है इस आर्टिकल में कि अब इंडिया को अपने जो सॉल्ट इंटेक है उससे कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। अब देखिए, जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, जो रिलीज हुई है, उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है, डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को 5 ग्राम से कम नमक जो है उतना इंटेक करना चाहिए। और उस रिपोर्ट में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया मेंशन किया गया है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो यही जो नंबर है, जो 5 ग्राम से कम इंटेक करना चाहिए, जो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है, इंडिया में वही नंबर है आपका 11 से 12 ग्राम्स पर डे। यानी कि जो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है उससे दुगना, डबल से भी ज्यादा जो सॉल्ट इंटेक है वो इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। इस वजह से ये जो रिपोर्ट है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो डब्ल्यूएचओ ने निकाली है, पर इसका जो इंपैक्ट है, ठीक है, वो इंडिया में कैसे आ सकता है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट इंटेक है वो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है कि 5 ग्राम से कम होना चाहिए। पर वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो नंबर है ये आपका 11 से 12 ग्राम, यानी कि जो रिकमेंडेड नंबर है उससे डबल से भी ज्यादा ये नंबर है। तो अगर इस तरीके से सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना सॉल्ट इंटेक होगा तो इससे क्या होगा, जब आप सोडियम ज्यादा, भाई सॉल्ट क्या होता है भाई, मतलब नमक क्या होता है, नमक आपका सोडियम होता है। तो अगर आप ज्यादा बॉडी में सोडियम को कंज्यूम करोगे तो उससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन आपका बीपी, हाई बीपी हो गया, हार्ट डिजीज हो गए, स्ट्रोक हो गया। क्योंकि आपको अभी पता होगा, आपने कई न्यूज़ देखी होगी कि बहुत से यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इस हार्ट अटैक को या स्ट्रोक को कर्टेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि हमें अपने सॉल्ट का जो इंटेक है वो कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ज्यादा सॉल्ट इंटेक करोगे तो हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां और स्ट्रोक जैसी बीमारियां जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं हो सकती हैं। और ये कौन सी रिपोर्ट में पब्लिश किया गया, वो रिपोर्ट में पब्लिश किया गया आपका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन। ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको ध्यान रख लेना। क्या भी आपसे पूछ लिया, क्योंकि करंट इश्यूज है, पूछ लिया कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है।
वो आपका रिलीज किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ ने एक अपना टारगेट भी रखा है कि सोडियम इंटेक यानी कि जो नमक का इंटेक है उसे 30% तक कम करना है ग्लोबली। कब तक? 2025 तक। इस टारगेट को भी भाई ध्यान रखना, इस टारगेट को भी भैया ध्यान रखना, इस टारगेट को भी ध्यान रखना कि सोडियम इंटेक, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, ये रिपोर्ट निकाली गई डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और ये डब्ल्यूएचओ किस इनिशिएटिव के द्वारा निकाल रहा है? इनिशिएटिव ये है कि 30% जो सोडियम रिडक्शन है उसे करना है, अचीव करना है 2025 तक, ये टारगेट है। और इसमें रैंक करी गई है कंट्रीज को, 194 कंट्रीज को रैंक करी गई है, जो 194 मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूएचओ की। और इसमें जो रेंज है वो 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके 4 तक रेंज में किया गया है। फर्स्ट रेंज उसको दिया गया है जिन कंट्रीज को कोई भी मतलब नहीं है, अगर सोडियम इंटेक हो भी रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है। और चौथा रेंज उनको दिया गया उन कंट्रीज को जो बहुत ज्यादा सीरियसली स्टेप्स ले रही हैं कि किस तरीके से अपने देश में सोडियम के इंटेक को कम किया जा सके। और इंडिया की रैंक पता क्या है? इंडिया की रैंक है 2। तो अगर 2 है तो मतलब ये थोड़ा बहुत 1 की तरफ ही है, यानी कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा सोडियम इंटेक को कर्टेल करने के लिए बहुत ऐसी एक्टिव चीजें नहीं की जा रही। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे ना तो नमक को तो लोग समझते नहीं, ऐसा की अरे नमक खाने से क्या हो जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको जो आप डेली टू बेसिस पे, आप डेली यूज पे जो बेसिस पे आप कर रहे हो, डेली बेसिस पे, उसको पता चल जाता है कि अच्छा यार ये जो मैं चीज कर रहा हूं ना, इसका इंपैक्ट, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है। तो ये रिपोर्ट इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि जो सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया है। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया था? लॉन्च किया था आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहीं पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपको ये कमेंट में पिन डाउन करना है कि FSSAI जो है आपका, FSSAI जो है वो आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने इंप्लीमेंट किया है एक मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। और इसका जो टैग लाइन है वो है आपका आज से थोड़ा कम, आज से थोड़ा कम। ये आपका टैगलाइन दिया गया है आपका FSSAI के द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें यह है कि भाई जो इंडिया है उसको एक राइट, सही खाने की तरफ लेके जाना है, यानी कि सही भोजन और बेहतर जीवन। जितना आप अच्छा खाना खाएंगे उतना आपका जो जीवन है वो बढ़ता चला जाएगा। अब इसी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड एक और चीज है जो कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि NCDs। ये आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से काफी चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो मेंस हो जाए चाहे वो प्रीलिम्स हो जाए। अब देखो, अगर हम नॉन कम्युनल डिजीजेस की बात करें, नॉन कम्युनल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो फैलती नहीं एक दूसरे से। कम्युनल डिजीजेस ये होती है अगर किसी को कुछ, अगर मुझे कोई कम्युनल डिजीज है, मैं किसी के कांटेक्ट में आया तो शायद उस पर्सन को भी हो सकता है। पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो ये होती हैं कि ये इन ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती नहीं है। तो अगर हम इंडिया में डेथ्स की बात करें तो 60% जो डेथ्स है वो किससे होती है? वो होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के द्वारा। और ये डेटा है आपका 60%। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में भी बात करें तो 45% जो इसका रीजन है वो होता है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी कि हार्ट डिजीजेस हो गया, स्ट्रोक हो गया और हाइपरटेंशन। और ये तीनों बीमारियां किससे वजह से होती हैं? ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं होती हैं आपका अगर सॉल्ट इंटेक आपका ज्यादा है तो। सिर्फ इन्हीं वजह से नहीं होती हैं, पर सॉल्ट इंटेक अगर आपका ज्यादा है तो इस वजह से सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो किस तरीके से डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लिंक कर रही है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे जो डेटा है ये आपके काम आ सकता है मेंस में, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे क्वेश्चंस आते हैं मेंस पे, कई बार पूछा जा रहा है। क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद से, ठीक है, उस पर ध्यान सभी का गया है, चाहे सरकार हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या कोई भी आप जिसकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो 60% जो डेथ्स हैं आपकी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिकॉर्ड की जाती है। उसमें भी 45% आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कौन हो गया? आपका हार्ट डिजीजेस हो गया, स्ट्रोक हो गया और हाइपरटेंशन हो गया, जो आपकी 45% जो है वो इंक्लूड करती है। उसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपका 12% करता है, कैंसर 12% और डायबिटीज आपका 3% करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉज है वो है आपका टोबैको, यानी कि टोबैको की बात करें, टोबैको यूज हैज बीन आइडेंटिफाइड द सिंगल लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर एट्रीब्यूट टू NCDs। तो भैया अगर टोबैको वगैरह खाते हो, मसाला वसाला खाते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो तो ये बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो सबसे लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो आपका टोबैको होता है।
अब कुछ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा कि नियरली 1 आउट ऑफ एवरी 10%, यानी कि हर 10 आदमी से एक व्यक्ति, हर 10 आदमी में एक व्यक्ति जो है, जो कि आपका 18 साल या उससे ऊपर है, वो आपका उसका जो ब्लड ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं हाई है। तो ये भैया ज्यादा नंबर है, यानी कि हर 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है, उसका जो ब्लड ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं हाई लेवल पे रहता है, जो कि एक फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भाई जितनी ज्यादा फिटर, जितनी ज्यादा हेल्दियर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन रहेगी या प्रेजेंट जनरेशन रहेगी, तभी वो जो है वो एक्टिवली काम कर सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्निंग फैक्टर है। और साथ ही साथ मोर देन 2/3 ऑफ द एडोलेसेंट्स, यानी कि जिनकी उम्र 11 से लेकर 17 साल तक है, उसमें 2/3 जो पर्सन है, 2/3 जो नंबर है, वो आपका फिजिकली इनएक्टिव है भारत में। और ये भारत की बात हो रही है, और आपका WHO स्टैंडर्ड्स, यानी कि मैं अपने आप से ले आया हूं, ये रिपोर्ट है WHO की तरफ से कोट किया गया है। और वहीं अगर हम अडल्ट की बात करें तो फिजिकल इनएक्टिविटी आपकी 13% है। ठीक है, यानी कि अगर हम एडोलेसेंट्स की बात करें, 11 से लेके 17 उम्र की जो एज होती है उसे एडोलेसेंट्स कहते हैं, उसमें आपका 2/3 जो व्यक्ति हैं वो लोग आपका फिजिकल इनएक्टिव हैं। और वहीं अगर अडल्ट्स की बात करें, यानी कि जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो गई, उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी कितनी है? उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी 13% है। तो इस वजह से अगर आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको रियलाइजेशन में कि भाई हेल्प, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, पर हाँ कंट्रोल वे में खाओ, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, ये सब आपका एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कॉज बनता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में टैबैको कंज्यूम कर रहे हो, नमक कंज्यूम कर रहे हो, तो एक हेल्दी जीवन जियो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, और जब अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे, तो काम भी है वो अच्छे ही कर पाओगे। और जब अच्छे काम करोगे, अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज थी, पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। जीएस पेपर 3 हेल्थ सेक्शन के लिए काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था, चाहे आप यूपीएससी के GS3 की बात करो, चाहे स्टेट PSC के, दोनों का भैया जो जीएस का सेक्शन है वो कहीं ना कहीं कॉमन होता है, सेम होता है। तो ये था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी। कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको 2024 के लिए सीरियसली एक बार प्रिपरेशन करनी है तो स्टडी IQ के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है RS Live। जैसे ही मेरा कोड लगाओगे, ये जो कॉम्बो कोर्स है, यानी कि यूपीएससी और स्टेट PSC दोनों की एक साथ की प्रिपरेशन का जो कॉम्बो कोर्स है, वो आपको 21,999 में पड़ जाएगा। तो कोड अगर आपको एनरोल करना है तो मेरा कोड ध्यान रखना है, मेरा कोड है RS Live। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।